कौन सी प्रेयर आए हम? थर्ड थर्ड आए? नहीं, थर्ड तो फोर्थ। थर्ड हो गई, हाँ। फोर्थ। हाँ चलो, तो फोर्थ प्रेयर हम करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, या कर्ता के प्रति अनुमोदित किया जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। तो ये प्रेयर क्या कह रही है कि हम कोई भी पर्सन हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, ओके, या कोई भी लिविंग क्रिएचर, कोई भी, बोला है ना, मुझे किसी भी देहधारी, देह मतलब बॉडी, तो बॉडी तो किसी की भी हो सकती है, ह्यूमन की, एनिमल की, बर्ड, व्हाटएवर। सो कोई भी ऐसा क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है, उसके टॉवर्ड्स में कभी भी थोड़ा भी अभाव तिरस्कार वो सब नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा अंदर से होता है ना अभाव तिरस्कार, ऐसे यार ये लोग कहाँ आ गए, ऐसे अंदर से होना। ओके, कि सपोज तुम्हारा फ्रेंड है, तुम दो फ्रेंड अच्छे से बात कर रहे हो या न्यूमेरिकल गिन रहे हो, कुछ कर रहे हो, और अचानक से कोई एक तीसरा फ्रेंड आ गया, तो तुम दोनों का ऐसा लग, अरे यार अच्छे से हम दोनों कर रहे थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया, ऐसा थॉट आए, या फिर वो चला जाए, उसके बाद तुम एक दूसरे से ऐसी बात करो, क्या है यार ये कहाँ से आ जाते हैं। और फिर सपोज तुम बाहर जाने वाले हो कहीं पे, और उसी टाइम पे कोई मेहमान आ गया, अरे नहीं हम तो बाहर जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। ऐसा होगा कि यार यहाँ कहाँ आ गए। ओके, अंदर से जो माइंड में हमारे थॉट्स चलते हैं वो एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रीजन से आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्पस है। और अगर हो भी ऐसा तो हमें उसको मतलब इक्वालिटी से कि अच्छा आप आइए बैठिए, एक्चुअली हमारा प्लान था यहाँ जाने का, क्या आप दूसरी बार आ सकते हैं ये टाइम पे, सो दैट वी कैन सिट एंड टॉक टुगेदर, ऐसा। और वो बोले नहीं मुझे अर्जेंट है ये, तो अच्छा चलो कर लेते हैं बात, व्हाट ऐसे सॉल्यूशन लाना है वो तो लाना ही है, लेकिन फिर जाए उसके बाद भी कैसे आ गए थे, टाइम वेस्ट कर दिया, अरे ये लोग नहीं आए तो अच्छा है, मतलब तुम किसी भी चीज से, पर्सन से दूर भाग रहे हो, या फिर वो आ रहा है तो उसके टुवर्ड्स में नेगेटिव थॉट ला रहे हो, वो नहीं करना है। वो ये प्रेयर समझाती है। अगर ये प्रेयर हम बार बार ऐसे करते रहे तो हमें ना थॉट से, स्पीच से, बिहेवियर से कभी भी ऐसा नेगेटिव होगा नहीं। तो ये हम गॉड के पास ऐसी पावर मांग रहे हैं कि हमसे ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि जो भी होता है सब कुछ एक रीजन की वजह से होता है। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो मैंने जैसे बताया था कि साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो चलो साइंस स्टार्ट करते हैं। So our first chapter in science is matter in our surroundings. Okay, तो हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक एक्टिविटी में दे रहा हूं तुम लोगों को कि तुम्हें हर रोज एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देना है, सिर्फ रीडिंग, ओनली रीडिंग होगा। इट्स टेक इट लाइक अ चैलेंज। ओके, पूरा चैप्टर रीड करना है। समझेंगे तो हम यहाँ पर, तुम स्कूल में समझोगे, यहाँ पर समझोगे, तो ये समझना काम तो हम करेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली रीडिंग। जैसे अभी मैंने बोला था तुमको कि फर्स्ट चैप्टर रीड करके आना, तो वो तो तुमने रीड कर दिया, ओके, व्हाटएवर, जितना भी किया हो उतना, लेकिन तुम्हें पूरा चैप्टर हर रोज एक दिन में खत्म करना है। करोगे? हो जाएगा? बैठ पाओगे इतना? हाँ, तो हमारे ऐसा समझो कि 15 डेज में तुम्हारा पूरा साइंस की बुक
तुम एक बार रीड कर दोगे, क्योंकि 15 चैप्टर्स होंगे, रोज एक चैप्टर रीड किया, और न्यूमेरिकल्स और वो हो तो भी उसको भी सिर्फ रीड कर लो। रीड करना है, समझना नहीं, वो तो हम समझेंगे, लेकिन सिर्फ रीड करना है, होगा। इससे क्या होगा, तुम एक बार थॉरली तुम्हें पता चलेगा कि पूरे साल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तुम रीड करोगे, चलो 100% तुम्हें समझ में नहीं आने वाला, 1% तो आने की चांसेस है या नहीं, 1%। अरे 1 क्या, कितना कुछ समझ में आएगा, ओके, लेकिन 1% तो आएगा, राइट। तो 1% तो 1% के लिए मेहनत तो करो। सोचो तुमने आज तक ये एक्टिविटी कभी नहीं की होगी, अभी तुम 9th में आ गए, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक कभी भी कोई भी सब्जेक्ट की बुक तुमने पूरी पढ़ी है? टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी होगी, श्योर। पूरा मतलब पेज, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर से लेके, सपोज 15 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट से लेके 15 तक का पूरा चैप्टर है, उसमें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली। नई बुक लाए, या फिर कभी भी सपोज हमारे पास बुक ना हो और किसी से हमने बुक्स ले लिए, तो हमें कैसा होता है कि अरे चलो बुक्स आ गई, चलो पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली हम नहीं पढ़ते। तुम देखना, हम इन द सेंस स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग होता है और फिर छूट जाता है। सो एटलीस्ट ये एक्टिविटी करोगे तो ये तुम्हारी इतने सालों से जो एक बैड हैबिट्स हो गई है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक गुड हैबिट्स। करोगे ये, ओके। आज कौन सी डेट हो गई है? 20 हुई है आज। ये 19 हुई है, 19 हुई है आज, ओके। आज 19 हुई है, तो बाकी नेक्स्ट 10 डेज एंड नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 5 डेज, ओके। तो मतलब कि जून 5 तक तुम्हारी ये बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए, पढ़कर। सिर्फ पढ़ना है, चैप्टर 1 सब कुछ भी छोड़ना नहीं है। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इसे पढ़ता ही जाना है, अंडरस्टूड। और जितना भी तुमने पढ़ा वो पढ़ने के बाद, सपोज आज का होमवर्क, आज तुम ये चैप्टर पढ़ोगे, ओके। तो तुम्हें यहाँ पे डेट पहले तो तुम्हें लिखना है, ऐसे 1 लिखना है, ओके। और तुम्हें आज की डेट लिखनी है, आज की डेट से 19/5/2023 एंड ऐसे नीचे डाउन में तुम टाइम देख के पढ़ो। सपोज तुमने 7 o'clock को स्टार्ट किया, ओके, या 6 o'clock को स्टार्ट किया, 6 o'clock से ले करके तुम पढ़ रहे हो। सपोज 7:15 को तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, रीडिंग करना है सिर्फ, सपोज। तो 60 + 15 दैट इज 75। तो तुम्हें यहाँ पे लिख देना है 75 मिनट, पेंसिल से लिख दो ऐसे ऊपर, दैट्स इट। होगा ये पूरा चैप्टर। देख लो पहले घड़ी में कितना टाइम बच हुआ है, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो। जब कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर पढ़ना, सब कुछ ही पढ़ना है। एक्टिविटी, टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। सब कुछ सिर्फ पढ़ना है, ओके, सिर्फ ओनली रीडिंग। एंड देन आफ्टर फिनिशिंग नोट डाउन द टाइम। होगा ये एक्टिविटी पक्का। जून 5 तक तुम्हारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। एटलीस्ट यू कैन से दैट पूरी बुक मैंने पढ़ ली है। फिर समझना तो पूरे ईयर हमें समझना ही है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन से कि पूरी बुक तुमने पढ़ी है, क्योंकि आज तक हमने कोई भी बुक पूरी पढ़ी ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, कोई भी बुक पूरी पढ़ी नहीं है। और ये हमें क्यों दे रहे हैं? पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट क्यों हमें सजेस्ट कर रहे हैं? पढ़ने के लिए। सब कुछ कितनी मेहनत लगती है पता है एक बुक बनाने में। कितने लोग, ये एक ऐसा नहीं कि एक बंदे ने आया और लिख लिया, कितने लोग, कितने एफर्ट्स, कितने दिन, कितने महीने, इयर्स के एफर्ट्स के बाद एक बुक बनती है। तुम इसकी प्रीफेस और वो सब पढ़ोगे, ये सब आगे का, तो ये प्रीफेस लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट है, सब कुछ पता चलेगा कि लोग कौन कौन लोगों ने कितनी कितनी मेहनत की है ये बुक बनाने में। तो पढ़ोगे ये, ओके। आज से पढ़ना है हर रोज एक चैप्टर, ओके, गैप नहीं होना चाहिए। डन, चलो, गुड, ऑल द बेस्ट। और वैसे लिख देना है ऊपर। चलो
सो स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, चैप्टर का नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये नोट्स मतलब कि ये पीडीएफ मैंने सीबीएसई की एनसीईआरटी की वेबसाइट से ली है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड। एक रिड्यूस्ड सिलेबस वाला वीडियो बहुत पहले बनाया था, क्लास 9 का प्लेलिस्ट अभी बनाना बाकी है। दैट मे बी टुडे, नॉट टुडे, टुमारो आई विल मेक। एंड धीरे धीरे करके जो जितने भी तुम्हारे वीडियोस हैं मंडे ट्यूसडे ये वीक के पूरे भी वीडियो हैं, वो पूरे वीडियो एक ही फोल्डर में तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम्हें सब बहुत कुछ स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर। ओके, डायरेक्टली चैनल खोला हुआ है या फिर वो प्लेलिस्ट की लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, तो वो मैसेज तुम्हें स्टार कर देना है। मैसेज को क्या कर देना है? स्टार करना है। फिर सिर्फ हमारा ग्रुप खोलना है, इन्फो में जाना है, स्टार्ट मैसेज पे जाना है, तुम्हें अपना मैसेज दिखेगा लिंक वाला, वो लिंक ओपन करो। डायरेक्टली सपोज साइंस वाली लिंक है तो साइंस के सारे ही वीडियोस अंदर आ जाएंगे। सारे वीडियोस जो हमने यहाँ डिस्कस किए वो सारे वीडियोस अंदर आ जाएंगे। इंग्लिश, सारे इंग्लिश के वीडियोस अंदर आ जाएंगे। अंडरस्टूड? तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। बट इजी कब होगा? जब तुम ये पढ़ोगे, फिर मोबाइल जब कुछ बेसिक वापस क्लियर करना होगा, अच्छा सर ने क्या समझाया था, फिर से देखना है थोड़ा रिवाइज। तो मिसयूज नहीं करना है फोन का। टेक्नोलॉजी का यूज करो तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ओके, अदरवाइज तुम फोन ऐसे पढ़ने बैठे हो और कुछ दूसरा आया और देखते ही गए कितना टाइम चला गया। कुछ जेठालाल लगा दिया, कहीं क्रिकेट लगा दिया, कुछ ये लगा दिया, तो कितना ये रील्स आती है, शॉर्ट्स आते हैं, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत करो, क्योंकि अभी सब लोग देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम आज से देखना बंद करो। फिक्स रखो टाइमिंग फिक्स रखो। सपोज मैं दिन की 15 मिनट, सपोज तुम्हें जो भी तुम्हें शौक हो, तुम्हें देखने का मन कर रहा हो तो की बात है। अगर देखने का मन ही नहीं कर रहा है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है ये। तुम बहुत रेयर कैटेगरी में आ रहे हो। ओके, अगर देखने का मन ही नहीं हो रहा है या तुम नहीं देख रहे हो, सो यू आर इन दी रेयर कैटेगरी। बट अगर देखने का मन हो रहा है, जो तुम दूसरी सारी जो कॉमन है वो कैटेगरी नहीं है, अगर हम देखने का मन हो रहा है तो भी उसमें भी मेजरली लोग कौन है पता ही नहीं चलता उनको कितने टाइम देख रहे हो, कितना टाइम वेस्ट हो। यू पुट टाइमिंग्स, उसके लिए भी टाइमिंग्स कि भाई सपोज यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं, ओके, या यूट्यूब पूरा जो भी कुछ देखना हो तुम्हें, जो गाना सुनना हो, ये करना हो, वो करना हो, गिव टाइमिंग 15 मिनट्स। सपोज 8 बजे तुम 9 बजे खाना खाने बैठ रहे हो, सो 8:45 to 9, 15 मिनट्स बिफोर द डिनर मैं देखूंगी या देखूंगा। और से डिनर के बाद 9:30 हो गया तो 9:30 to 9:45, 15 मिनट्स आई विल सी। उस टाइम पे ना पढ़ाई की बात, उस टाइम पे ना किसी के साथ बात, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान ऐसे मोबाइल लेके उसमें घुस जाओ अंदर, पूरा का पूरा ऐसे देखो, बस देखते ही रहो। जैसे हम खाना खाते हैं तो कैसे खाते ही रहते और फिर पेट भर जाता है। देन कोई फुल पेट भर गया तुम्हारा, अब तुम्हें कोई देगा कि अच्छा थोड़ा खा लो, नहीं बहुत पेट भर गया है, अब नहीं खा जाएगा। ऐसा होता है ना, क्यों? सेटिस्फैक्शन, तुम्हारा पेट भर गया है, यू आर सेटिस्फाइड। वैसे ही तुम ये देख लो, ओके, 15 मिनट तुमने देख लिया। पढ़ने से पहले ही टाइमिंग रखो ये। सपोज तुम पढ़ने बैठने वाले हो 10 o'clock, 10 to 11 पढ़ने वाले हो रात में, तो 9:45 to 10 देखो मोबाइल अच्छे से, 15 मिनट पूरा ध्यान लगा के देखो, कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद, अकेले बैठ के फोन ही यूज करते हो। लेकिन 9:45 से पहले और 10 o'clock के बाद पूरे 24 घंटे तुम्हें वो मोबाइल पकड़ना नहीं है। फॉर दैट यूज, यूट्यूब हो या कुछ भी तुम यूज कर रहे हो, गाना सुनो, कुछ भी जो कर रहे हो वो, लेकिन उससे पहले या फिर 10 o'clock हो गया, अब डायरेक्ट कब देखना है? नेक्स्ट डे 9:45। ओके, ऐसी प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस लगाएंगे, एक ही चीज तुम बार बार रिपीट करोगे, अब तुम्हारा माइंड समझ जाएगा कि फिर बोलेगा, मन होगा, अरे यार बोर हो रहा है, क्या करें, चलो थोड़ा फोन यूज करते हैं। नहीं, फोन यूज करने का टाइम तो चला गया है, वो तो रात को यूज करना है 9:45 को, तो अभी क्या करें, चलो अभी कुछ बुक पढ़ लेते हैं, यही एक्टिविटी कर लेते हैं अभी जो मैंने बताई बुक पढ़ने की, चलो तो वो एक्टिविटी करते हैं। तो वो एक काम है, ये एक काम है तुम्हारा, तो एक काम तो हमारा खत्म हुआ। ऐसे लो है, ऐसे स्टेप वाइज कि ये काम है,
तो एक काम तुम्हारा खत्म हुआ, रीडिंग। फिर दूसरा काम ट्यूशन का होमवर्क, तीसरा काम स्कूल का होमवर्क, चौथा काम ये वीक में कौन सा टेस्ट आने वाला है सैटरडे को ट्यूशन में? मैथ्स। हाँ, तो जो भी वीक में जो भी टेस्ट आने वाला हो, चलो उसकी प्रिपेयर करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ओके, इतने काम की लिस्ट बना दो, लिस्ट इतनी ज्यादा बना दो काम की कि तुम्हारे पास फ्री बैठने का, मोबाइल यूज करने का टाइम ही ना हो। जैसे ही मोबाइल यूज करने का अरे इतने सारे काम है, अभी कहाँ ये करेंगे। प्रायोरिटी दो इसको, तब जाके वो छूटेगा धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके उसको छोड़ देना है। फिर कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर 10th है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। भले ही तुम्हारा लेवल कुछ भी हो, तुम्हारे 9th में भाई 50% आ रहे हो, 60% आ रहे हो, या जितने भी आ रहे हो, एम बड़ा रखो कि मुझे 90% लाने हैं, मुझे 95% लाने हैं 10th में। भले ही अभी नहीं आए, आज तक कभी नहीं आए, कोई बात नहीं, जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे ना। आज तक 50 आ रहे थे और तुमने 50 ले आए, तो क्या अच्छा किया, क्या बड़ा किया? तो जितना आ रहा था उतना आया। कुछ अलग करना हो तो फिर अलग एफर्ट भी डालना पड़ेगा ना, तब रिजल्ट अलग आएगा। तो भाई आज तक हमारे कभी भी 90 से ऊपर नहीं आए सर, 90 नहीं आए, तो अब लाएंगे, अब लाएंगे, सही मौका है। 9, 10 सब। अब तक कोई पूछता था? ज्यादा लोग नहीं पूछते तुम्हारे रिजल्ट कि क्या हुआ, अच्छा एग्जाम खत्म हो गए, रिजल्ट अच्छा है, ये वो, इतना थोड़ा बहुत होता है। 10th का रिजल्ट, 9, 10 का रिजल्ट, 9 to 12 का रिजल्ट, लोग आके पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ, पढ़ाई कैसी चल रही है, रिजल्ट कैसा है। बहुत ज्यादा हुआ बना के रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम तो लाइटली लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लाइटली लेंगे इन द सेंस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये सब याद रखना तुम। ऐसा नहीं है कि फिर ये बातें, फिर टाइम पढ़ाई छोड़ के मैं तुम्हें ये मोटिवेट कर रहा हूँ, तो उसका कुछ यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर। अभी तो फर्स्ट वीक है ये, साइंस का तो फर्स्ट लेक्चर है ये। ओके, तो मेहनत इतनी करो, बहुत बहुत मेहनत करो कि फिर तुम्हें कोई लोड जैसा लगे ही नहीं। तुम गोल डिसाइड किया हुआ है, वो तुम्हें मिल जाए, कोई टाइप का टेंशन नहीं मिलेगा तुम्हें। अंडरस्टूड? और फिर पढ़ने से पहले प्रे करके बैठो, प्रे करो, उसके बाद पढ़े। गॉड को, जो भी गॉड को हम मानते हो, कि हमें पावर दीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि हम जो पढ़े अच्छे से हमें समझ में आ जाए, याद रह जाए, हमारा ध्यान यहीं पे रहे, ध्यान भटके ना। ओके, खाना खाना हो, टॉयलेट जाना हो, ये वो जो भी है सब कुछ कर लो पहले, और फिर पढ़ने में। पढ़ने के टाइम पे फिर थोड़ा खा लो, थोड़ा घूम लो, पानी पी लो, वॉशरूम जाओ, ये सब बातें। एक कॉन्सेंट्रेशन से एक काम करो 100%। जैसे 100% फोन यूज करने का टाइमिंग फिक्स कर दिया है, फिर 100% ये पढ़ाई का टाइमिंग फिक्स कर दिया है, तो पढ़ो। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो देखो, as we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. तो जैसे ही हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और मतलब अपना सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास जो भी है वो, एंड मैटर, व्हाट इज दिस मैटर, वही तो अभी हम देखेंगे। मैटर मतलब क्या? ओके, तो मैटर की पर्टिकुलर डेफिनेशन हम अभी देखेंगे। ओके, सो एज वी लुक, लेकिन जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सारी चीज किसी ना किसी से बनी हुई है। जैसे हम यहाँ खड़े ऐसे देखते हैं तो भाई ये प्लास्टिक है, ये ऊपर थोड़ा ग्लास जैसा लग रहा है, ये वुड है, ओके, ये आयरन है, कुछ ना कुछ मटेरियल का बना हुआ है। ओके, फिर चाहे वो गैसियस हो, लिक्विड फेज में हो या सॉलिड फेज में, कोई ना कोई चीजों से बना हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या है? डिफरेंट शेप्स में है। शेप डिफरेंट है। मतलब सपोज कोई ऐसे वर्टिकल है, ओके, कोई हॉरिजॉन्टल है, कोई सर्कल में है, कोई स्क्वायर में है, सबका शेप डिफरेंट है। कोई ट्रायंगल है, कोई इरेगुलर शेप है, कुछ भी है। ओके, तो डिफरेंट क्या है? शेप्स है। साइज भी डिफरेंस है। मतलब कि ऐसा समझो कि ये भी चेयर है और ये भी चेयर है, दोनों चेयर है, दोनों ही चेयर है। शेप भी सेम है कि पहले ऐसे बैक के लिए और फिर ऐसे सीट के लिए, तो ये शेप सेम हो गया, लेकिन साइज डिफरेंट है। ये छोटी है, ये बड़ी है। साइज, शेप मतलब सिर्फ शेप। जैसे कि मैंने ये
सर्कल ड्रॉ किया तो ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, सो बोथ आर ऑफ सेम शेप, शेप सेम है दोनों का, क्या है, सर्कल है दोनों, लेकिन साइज डिफरेंट है, दिस इज स्मॉलर वन, दिस इज बिगर वन। तो सारे ही जो थिंग्स होती है वो डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट साइजेस की होती है एंड डिफरेंट टेक्सचर्स की होती है। टेक्सचर्स मतलब सरफेस, और सरफेस क्या होती है, या तो स्मूथ होगी या मॉडरेट होगी या रफ होगी। ओके, हम बोलते हैं ना अरे स्मूथ सरफेस है, वो बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, ऐसा नहीं बोलते हम। सपोज ये फ्लोर है, मार्बल है, उस पे तुम अरे स्मूथ सरफेस है, फिर वुड पे कहीं पे ऐसे रोड पे ऐसे करेंगे हम, घिस गया हाथ, ओके रफ सरफेस है, अंडरस्टूड। तो जितना भी हमें देखने को मिल रहा है वो सब कुछ डिफरेंट थिंग्स जो होती है, जितनी भी थिंग्स है वो डिफरेंट शेप्स में होती है, डिफरेंट साइज में होती है और डिफरेंट टेक्सचर में होती है। समझ में आया? जो भी समझ में ना आया बता देना, हम डिटेल्ड में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ ही समझ में आ जाएगा मोस्टली, और ना आए तो पूछ लो। ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, जितनी भी थिंग्स पूरे के पूरे यूनिवर्स में है वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर चीज से बनी हुई है, और साइंटिस्ट ने ये चीज जिससे बनी हुई है उसको क्या नाम दिया हुआ है, मैटर। ओके, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। ये सब कुछ ही मैटर है। हवा, पानी, खाना, जो भी तुम फील कर सको, तुम देख सको, तुम टच कर सको, जो भी है वो सब कुछ क्या है, मैटर है। ओके, कहाँ गए थे? Sand, everything matter. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass। देखो एयर है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर का मास होता है, होता है या नहीं होता? एयर का मास होता है, मास वजन नहीं होता? होता है, एयर का भी मास होता है। ओके, जैसे कि कम होता है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, कम होता है, लेकिन मास तो होगा ही, मास तो होगा ही। ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा बलून, बहुत बड़ा बलून, बहुत ये रूम जितना बड़ा बलून, हमने एयर भरी हुई है अंदर, वो तुम्हारे सर पे रखा हुआ है 5 घंटे तक, तो पेन होगा या नहीं होगा? लगेगा वेट, क्यों? उसमें तो हवा भरी है, मास तो उसका नहीं है, मास नहीं है, नहीं मास कम है, मास तो है उसका। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, दैट वी विल डिस्कस फर्दर, यही हम सीखेंगे साइंस में। ओके, सो अभी तो सेंटेंस पढ़ा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना वो उसका आंसर सेंटेंस में ही है। क्या कि जितनी भी चीजें हमने बोली वो सब क्या है, 2 चीजें सब में कॉमन है। क्या कॉमन है? एक वो एक स्पेस रोकती है, जगह रोकती है, और दूसरा उसका मास होता है। तो ये 2 चीज सबकी होती है। जैसे ये चेयर, तो उसने जगह रोकी हुई है और उसका मास भी है। एयर ने भी जगह रोकी हुई है, कितनी रोकी हुई है? ये रूम जितनी रोकी हुई है, जहां पे जिसमें डालेंगे उतनी जगह रोकी हुई होगी। तो ये रूम जितनी जगह अभी ये रूम में जो एयर है उसने रोकी हुई है, उसका भी मास है, कम है, बहुत कम है, लेकिन है, मास तो है। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो क्या है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो ये तुम्हारी मैटर की डेफिनेशन हो गई। किस चीज की? मैटर की डेफिनेशन हो गई। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। अंडरस्टूड? Anything which occupies space and have mass
is known as matter. Understood? सिंपल डेफिनेशन याद रहेगी, 1 मार्क में पूछा जा सकता है. व्हाट इज मैटर? मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हो, पढ़ लिया, कंप्लीट कर दिया चैप्टर, और फिर टीचर पूछेंगे व्हाट इज मैटर. मैटर पे तो पूरा चैप्टर है. मैटर मतलब क्या? सब कुछ मैटर ही तो है. ये आंसर नहीं है सब कुछ मैटर ही तो है. आंसर सही है, सब कुछ मैटर ही है. डेफिनेशन बताओ. ये है डेफिनेशन. 2 ही चीज याद रखनी है इसमें, स्पेस एंड मास. ये 2 वर्ड याद रखो. क्या? स्पेस एंड मास. 2 ही वर्ड याद रखने हैं और फिर डेफिनेशन बना देनी है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब जो जगह रोके, एंड हैव मास, मतलब जिसका मास हो, उसको मैटर बोलते हैं. सिंपल. बोलो, यही डेफिनेशन ही बोलो. पढ़ लिखी हुई तो है, पढ़ तो लो जोर से, जोर से. Anything which occupies space have mass and have mass is known as matter. हाँ बोलो. Anything which occupies space and have mass is known as matter. ओके, समझ में आ गया? डन. Yes. ओके. चलो नेक्स्ट. Since early times human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं हमारी सराउंडिंग्स को समझने का. ओके. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स मतलब हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो सेजिस है, हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो फिलोसोफर्स है, उन्होंने मैटर को बनाया है, मतलब बताया है, क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. जो 5 बेसिक एलिमेंट है उसमें क्लासिफाई किया हुआ है, जो हम पंच तत्व बोलते हैं कि हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी हुई है. पूरा ये जगत पंच तत्वों से बना हुआ है. हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, हमारे जो ग्रंथ है, वेदास है, हमारे जो शास्त्र है, उसमें भी ये चीज बताई गई है. कौन से है वो 5? ओके. दी पंच तत्व कौन से है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. हवा, पानी, अर्थ, पृथ्वी, ओके, अग्नि, फायर एंड स्पेस, आकाश. अंडरस्टूड? ओके. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नाम याद रखना. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग भी मतलब हम लोग भी ये 5 चीजों से बने हुए हैं, एंड नॉन लिविंग सपोज ये चेयर भी यही 5 चीजों से बनी हुई है. देखो ये साइंटिस्ट अभी सब कुछ बोल रहे हैं 100-200 इयर्स पहले. हमारे एंसेस्टर ने हजारों करोड़ों सालों पहले जो लिखा हुआ है तब बता दिया था. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, आवर कल्चर. ओके. चलो. So ancient Greek philosophers has arrived at a similar classification of matter. ये कई कल्चर्स होते हैं. जैसे इंडियन कल्चर जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर माना गया है. वैसे ही दूसरा एक कल्चर है ग्रीक कल्चर. ओके. तो ग्रीस का ग्रीक कल्चर जो है उसको भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना गया है. देन इजिप्ट का कल्चर को भी ओल्डेस्ट माना गया है. ओके. बाकी ये सारे कल्चर अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब तो नए नए कल्चर है. ओके. लेकिन इंडिया का जो कल्चर है उसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना गया है. सबसे पुराना. ओके. स्टार्टिंग जहां से हुई. ओके. Then modern day scientists have evolved 2 types of classifications of matter based on their physical properties and chemical nature. So आज के modern day मतलब अभी के ओके साइंटिस्ट ने 2 types of classifications बनाए हुए हैं. ओके. कैसे? According to the physical characteristics और से physical properties and according to the chemical nature 2 टाइप बनाए हुए हैं. ओके. मतलब मैटर को 2 क्लासिफाइड कर दिया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से और
chemical properties. Modern day scientists have evolved two types of classifications of matter. Okay. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. तो हम मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एक है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और दूसरा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे. तो ये चैप्टर में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो भी है वो सब अंडरस्टैंड करने वाले हैं. एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन दी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. तो केमिकल एस्पेक्ट्स जो है मैटर का, केमिकल एस्पेक्ट्स, ओके, वो आगे के चैप्टर में एंड फर्दर 10th में हमें सीखने को मिलेगा. अच्छे से सब कुछ समझना. देखो हमने पूरा आधा घंटा से ज्यादा टाइम लेके इतना पैराग्राफ पढ़ा है, बट सब कुछ समझ में आ गया ना. समझा ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. भाई व्हाट इज मैटर? भाई सब कुछ ही मैटर है. अच्छा, डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर. दैट्स इट. अच्छा, तो इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है? इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया है. क्या? फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्काई. ओके. अच्छा, दूसरे कौन से हैं जो सेम कंक्लूजन पे आए हैं? तो ग्रीक फिलोसोफर है, उनका कंक्लूजन भी इंडियन फिलोसोफर जैसा ही है अबाउट द मैटर. अच्छा, मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया है? मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई किया है. ये चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं. सबसिक्वेंट आगे के चैप्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे. दैट्स इट. ओके, चलो तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. तो भाई बहुत लंबे समय से दो ग्रुप बने हुए हैं लोगों के. एक ग्रुप, स्कूल मतलब पर्टिकुलरली ग्रुप, तो एक ग्रुप मानता है कि मैटर कंटिन्यूअस है. क्या है? कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मतलब क्या? एकदम कंटिन्यूअस मतलब उसके एक पार्टिकल के बीच में थोड़ी भी जगह ही नहीं है. एकदम कंटिन्यूअस, जस्ट लाइक सॉलिड. ओके, एकदम सॉलिड कैसा होता है? बीच में थोड़ी भी जगह नहीं होती. एकदम कंटिन्यूअस नेचर का है. तो एक क्लास क्या बोल रहा है? इट इज लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो कैसे? ये है हमारी बेंच, तो ये कैसे कंटिन्यूअस है? ऐसा थोड़ी है कि यहाँ ब्लॉक है, फिर थोड़ी एयर आ गई, फिर थोड़ा लिक्विड आ गया, फिर वापस ऐसा ब्लॉक आया. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस नेचर है. कौन सा नेचर है? कंटिन्यूअस नेचर है. और दूसरा क्लास क्या मानता है कि भाई इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. कि भाई नहीं, मैटर जो है वो कैसा है? पार्टिकल्स लाइक सैंड. मतलब सैंड जो होती है या नमक या शुगर कैसा होता है? तो वैसे ही छोटे ऐसा पार्टिकल होता है. मतलब कि अगर ये पेन है तो ऐसे बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपके हुए हैं और नाउ दे आर लुक लाइक दिस. लेकिन अगर इसको तोड़ा जाए, इसको क्रश किया जाए तो ये ऐसे छोटे सैंड टाइप पार्टिकल्स है. दो ग्रुप की बातें समझ में आ गई. एक ग्रुप बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, एक ही मटेरियल है पूरा, और दूसरा ग्रुप क्या बोल रहा है कि इट इज लाइक अ सैंड पार्टिकल. एग्जांपल याद रखो. एक ने बोला कि इट इज लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड और दूसरे ने बोला कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. अंडरस्टूड? ओके, चलो. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकल? तो एक एक्टिविटी है, देखते हैं कि भाई सही में कौन सा है, दोनों है या एक ही है. ओके, वो देखेंगे आगे. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ये याद रखना है तुम्हें. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? किलोग्राम. पूरे के पूरे 9, 10 जब तक पढ़ रहे हो तब तक याद रखना है कि मास का यूनिट क्या है. ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल. ऐसा ही मतलब क्या? सिस्टम इंटरनेशनल. सिस्टम इंटरनेशनल. सो जो एसआई यूनिट ऑफ मास है वो क्या है? केजी, किलोग्राम. क्या है? किलोग्राम. कि भाई 1 केजी टोमेटो दीजिए. ओके, 1 केजी टमाटर दीजिए. ऐसे 1 केजी आलू दीजिए. तो मतलब वो हम क्या मांग रहे हैं? उसका मास. 1 केजी हो
उतना मास हो जाए उतना मुझे आलू दीजिए, उतना प्याज दीजिए, लाइक दैट। तो भाई मास का ऐसा यूनिट कौन सा है? किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं केजी। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर बोलो या फिर हम जनरली उल्टा बोलते हैं मीटर क्यूब बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब तो मतलब ऐसे एक लिखा हुआ हो तो मीटर, ऐसे लिखा हुआ हो तो मीटर स्क्वायर, और ऐसे लिखा हुआ हो तो मीटर क्यूब। ओके, किसका यूनिट? वॉल्यूम का यूनिट। याद रखना ये भी, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ओके, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। कॉमन यूनिट क्या है? लीटर है। ओके, such that 1 liter is equals to 1 decimeter cube और से 1 liter is equals to 1000 ml। 1 liter is equals to कितना है? 1000 ml। तो ये क्या भाई, ये ऐसे डबल डबल क्यों है? मीटर क्यूब भी है और लीटर भी है। तो जब भी हम सॉलिड की बात करेंगे तो तुम लीटर नहीं बोलोगे। सॉलिड की बात करेंगे तो भाई एक टमाटर है, उसका वॉल्यूम क्या है? तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि 10 ml या 10 लीटर, ऐसा नहीं बोलोगे। तुम क्या बोलोगे? मीटर क्यूब में बोलोगे। 10 मीटर क्यूब, 10 बहुत बड़ा हो गया एग्जांपल से 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर भी बहुत छोटा हो गया, सो से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके, सो 10 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है? वॉल्यूम। मतलब सिंपली अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता देता हूं कि अगर तुम लिक्विड की बात कर रहे हो, किसकी? लिक्विड की, जैसे पानी, तेल, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, तो हम कौन सा वॉल्यूम का कौन सा यूनिट लेंगे? लीटर। लिक्विड होगा तो हम क्या लेंगे? लीटर। ओके, जैसे हम पेट्रोल फिलअप करवाने जाते हैं गाड़ी में तो क्या बोलते हैं? भाई 1 लीटर पेट्रोल, 1 केजी पेट्रोल दो, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। ओके, और फिर जो केजी में चाहिए वहां पे केजी में ही बोलेंगे। चावल लेने चले गए तो भाई 1 केजी चावल दीजिए, 1 लीटर चावल दीजिए, ऐसा बोलते हैं? नहीं। अंडरस्टूड? तो ये पता होना चाहिए किसको क्या बोलना है। ओके, समझ में आया? तो मास का यूनिट है किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है मीटर क्यूब, और वो मीटर क्यूब कब? जब सॉलिड और गैसियस हो। ओके, 3 स्टेट होते हैं, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसियस। गैसियस और इसे गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो सॉलिड और गैस के लिए और गैसियस के लिए क्या यूज करते हैं हम? मीटर क्यूब वॉल्यूम में। और लिक्विड के लिए क्या यूज करते हैं? याद रहेगा, जब तक पढ़ाई चलेगी तब तक ये सब याद रहना चाहिए। सिर्फ आज के दिन या फिर 9th के लिए ऐसा नहीं, पूरी लाइफ याद रहना चाहिए। शॉर्ट में बता दिया। ओके, चलो, और ये यूनिट भी याद रखना, इतना याद रख लेना एटलीस्ट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1000 ml। अंडरस्टूड? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। और एक दूसरा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, लीटर को ऐसे ही भी लिख देते हैं शॉर्ट में। ये समझ में आया? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? 1000 लीटर। ये है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। दोनों लीटर ही, ml मतलब क्या? मिली लीटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिली लीटर। तो उसको क्या लिखा है? ml। दोनों साइड लीटर लीटर ही है, लेकिन ये सिंपल लीटर है, ये मिली लीटर है। तो 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना होगा? 1000 मिलीलीटर। अदरवाइज ये यूनिट याद रखो कि ये जो हम सॉलिड और गैसियस के लिए मीटर क्यूब याद बोल रहे हैं और लिक्विड के लिए लीटर बोल रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? क्या? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। समझ में आया? पक्का? श्योर? ये याद रखना है, इसीलिए देखो यहाँ पे स्टार करके दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट। ओके, चलो
नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो ये एक्टिविटी हम बाद में वापस देखेंगे जो जरूरी हो, लेकिन जो अभी जरूरी है वो अभी देख लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, टेक अ 100 ml बीकर, 100 ml का सपोज ऐसे बीकर ले लीजिए, देन फिल द हाफ बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आधे तक का पानी फिलअप कर दीजिए। ओके, यहाँ पर आधे तक का क्या हमें पानी फिलअप कर देना है और मार्क कर देना है। ओके, मार्क कर देना है कि यहाँ तक का वाटर है। देन डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। तो वो जो हमने लिया उसके अंदर हमने ये क्या डाल दिया, शुगर और सॉल्ट, तो उनमें से एक चीज डाल दिया और ग्लास रॉड या स्पून से उसको हिला दिया, उसको सॉल्युबल कर दिया, मतलब वो अंदर सॉल्युबल हो गया, नमक वाला पानी या चीनी वाला पानी बना दिया। अंडरस्टूड। नाउ अब क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व एनी चेंज इन दी वाटर लेवल, कि जो वाटर लेवल था उसमें कोई चेंज आया। टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ट तो भाई ऑब्वियसली चेंज आएगा। किसकी बात कर रहे हैं, वाटर लेवल की, कि पहले पानी इतना था भरा हुआ, अब चम्मच डाली, एक चम्मच हिला लिया, अब वापस वाटर लेवल यहाँ था तो थोड़ा ऊपर गया ऐसे, या ज्यादा ऊपर गया या नीचे गया, या जैसा था वैसा ही रहा। तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है। ये तो तुम घर पर भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये ग्लास मटेरियल का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी तो मार्क कर सकोगे। ओके, नहीं तो दिखेगा कैसे कि कहाँ तक फिल किया है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। ओके, सो हमने स्टर कर लिया और देखा तो वाटर लेवल वैसे का वैसा ही है। ओके, वेयर डज इट डिसअपियर, तो भाई गाया कहाँ, सॉल्ट डाला या शुगर डाली, अब अंदर चला गया, वो कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहा। पानी एक वहां से निकाल के दूसरे ग्लास में लाओ तो नीचे है वो सॉल्ट नहीं है, कहाँ चला गया, जादू कहाँ चला गया। ये ग्लास है, पानी डाला हुआ है, सॉल्ट डाला, स्टर कर दिया, अब वही वहां देखो तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो ग्लास के पानी को दूसरे ग्लास में डालो, नीचे भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, कहाँ चला गया, पिघल गया। मतलब क्या, पिघल जाना मतलब अंदर चला गया। किसके अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर चला गया या हवा के अंदर चला गया, पानी के साथ जुड़ गया, पानी के साथ जुड़ गया, पानी के अंदर पिघल गया। हाँ, सारे वैसे करेक्ट आंसर ही है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो वाटर लेवल तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, चलो, so in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particle। तो भाई ये कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमने ये जो दो लोग बोल रहे थे ना कि दो चीजें हैं, एक क्लास बोल रहा था कि इट इज मेड अप ऑफ लाइक से ब्लॉक ऑफ वुड, और दूसरा बोल रहा था इट इज लाइक पार्टिकल्स ऑफ सैंड। तो हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम करें कि भाई इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड, तब जाके ये समझ में आएगा। क्यों तब जाके समझ में आएगा, ऐसा समझो कि ये कोई मेरा कंटेनर है, ये कंटेनर में ये लेवल तक का मैंने पानी फिलअप किया हुआ है, ये लेवल तक का मैंने पानी फिलअप किया हुआ है। ओके, नाउ ये जो पानी फिलअप किया हुआ है उसमें वाटर मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। ऐसे पार्टिकल्स हैं। अब हमने जब सॉल्ट या शुगर अंदर डाला और फिर जब स्टर किया तो क्या हुआ कि ये जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स हैं वो ये तो पार्टिकल नेचर का है, ये पानी ही है, ऐसा दिखेगा नहीं, इतनी अच्छी आंखें नहीं है हमारी कि पानी ऐसा दिखे हमें। ओके, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप लिया तुमने तो यू कैन सी दी पार्टिकल्स। अगर तुम माइक्रोस्कोप या बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके आ रहे हो तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी तुम देख सकते हो लेबोरेटरी के अंदर। वैसे डायरेक्टली तो हम देखेंगे तो भाई नॉर्मल वाटर बॉटल में पानी दिखता है, ऐसे थोड़ी पार्टिकल्स ऐसे थोड़ी दिखते हैं पानी, अंडरस्टूड। लेकिन अंदर ऐसा होता है बहुत माइन्यूट देखे तो अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है उनके बीच में जगह है, देखो थोड़ी थोड़ी थोड़ी, तो उनके बीच में जो जगह है, अब ये सॉल्ट या शुगर जो हमने डाली
वो भी पार्टिकल नेचर की है, तो वो बीच बीच में ऐसे सेटल हो जाएगी जहां पर जगह है। समझ में आया? तो वो अंदर जो बीच में जगह है वहां पर सेटल हो गई। सो दैट्स व्हाई वाटर लेवल बढ़ नहीं रहा है। समझ में आया वाटर लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो तो बीच में जगह है वहां पे सेटल हो गई। अब हमें क्या लगेगा कि ये पूरा भरा हुआ ही है, जितना था उतना ही है, लेकिन जितना था उतना तो है ही, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ गया है, लेकिन उसका मास बढ़ गया है। उसका मास बढ़ गया है क्यों? क्योंकि पहले सपोज ऐसा समझो कि 100 वाटर के पार्टिकल्स थे। कितने थे वाटर के पार्टिकल्स? कितने थे? 100। और वॉल्यूम कितना था? इतना। अब हमने थोड़े सपोज 10 शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स डाल दिए। ओके, तो अब कितने हुए? टोटल 110 पार्टिकल्स हो गए, लेकिन वो वाटर का लेवल तो बढ़ा ही नहीं। मतलब कि इनके बीच में जो जगह थी वहीं पे वो सेट हो गए, एंड दैट्स व्हाई वो लेवल बढ़ा है। अंडरस्टूड? तो ये हम कब समझ सकते हैं? जब ये थिंग मतलब कि वाटर को हम एज अ पार्टिकल नेचर कंसीडर करें, तब समझ सकते हैं ना। तुम अगर वो दूसरा ग्रुप है वैसा समझो कि वाटर इज ऑफ से कंटिन्यूअस नेचर। कौन सा नेचर? कंटिन्यूअस। तो भाई ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे वाटर 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 ही, ये पूरा ही वाटर है। ये कंटिन्यूअस हो गया। अब तुमने चीनी डाली यहाँ पे, तो भाई जगह ही नहीं है उसके लिए। तो जैसे ही तुमने डाली, वो तो हैवी है, तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो चीनी आ जाएगी यहाँ पर बैठ जाएगी, और यहाँ का वाटर को धक्का मार देगी, तो वो धक्का मार देगी, इसलिए वाटर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यूअस नेचर थोड़ी ले लिया है। हमने कौन सा नेचर लिया है? पार्टिकल नेचर, सैंड टाइप। ओके, पार्टिकल्स ऑफ सैंड नेचर लिया हुआ है, इसलिए ऐसा है। अंडरस्टूड? पता चला? मैटर और मैटर इज मेड अप ऑफ से पार्टिकल्स, वैसा हमने अभी तक देखा। So when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water. ये देखो particles of water है ये सारे, दिखाई दे रहा है? ये सारे क्या है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, गोल गोल गोल, और उनके बीच में जगह है। देखो ये, तो ये जो डाला हुआ है वो उनके बीच की जगह के अंदर, ये देखो कैसे सेट हो गए हैं। ये यहाँ, एक यहाँ, बीच में जो जगह है वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल सेट हो गए। दिखाई दे रहा है अच्छे से? ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हमने देखा कि इट इज ऑफ से पार्टिकल नेचर, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, लेकिन कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं, ऑब्वियसली हम देख तो सकते ही नहीं, लेकिन कितने छोटे होते हैं वो भी हमें नहीं पता। तो हम से दूसरी कोई एक एक्टिविटी है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। किसका क्रिस्टल लेना हुआ है? याद रखो नाम आज से ही। किसका क्रिस्टल लेना है? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, बुक में लिख लो। इसका फॉर्मूला है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, तो क्रिस्टल्स लेने हैं हमें पोटेशियम। ये नाम याद रह जाना चाहिए। कल मैं पूछूं कि कोई पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें ये बोलना है KMnO4। ओके, और ये होता है यही कलर का, मतलब ये तो पिंक है लेकिन ये होता है पर्पल कलर का। ओके, इसका कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर। मतलब सपोज तुम होली खेल रहे हो और तुम्हें किसी को पर्पल कलर से रंग देना है, तो KMnO4 डाल दो, हिला दो पानी में, और फिर उसके ऊपर डाल दो, तो पूरा कलर कौन सा हो जाएगा? पर्पल कलर का। ठीक है, महंगा आता है, इससे अच्छा है बाहर से ले लेना पर्पल कलर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। मतलब क्या बोले हैं कि ये जो हमने किया कि थोड़े क्रिस्टल 100 ml वाटर में डाल दो। 100 ml वाटर ये हमने पहले से लिया हुआ है, ये देखो कितना लिया हुआ है? 100 ml वाटर। अब इसमें मैंने थोड़ा ये 1-2 चम्मच, तो 1-2 चम्मच नहीं, 1-2 पार्टिकल सिर्फ उतना KMnO4 इसमें डाल दिया। ये पर्पल कलर देख रहे हैं, पूरे 100 ml के सॉल्यूशन को क्या कर देगा?
पर्पल कलर का कर देगा। अब क्या किया मैंने, दूसरा इसमें से 10 ml लिया, इसमें से कितना लिया 10 ml, और दूसरा 90 ml फ्रेश वाटर लिया अपना रेगुलर, जो ये है वैसा रेगुलर। अब ये 10 ml वो फ्रेश वाटर में डाल रहा हूं, तो अब वापस वो फ्रेश वाटर भी पर्पल कलर का हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, डिट्टो इसके जैसा होगा या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, कम होगा ऑब्वियसली, करेक्ट। ये कलर वाला नहीं समझ में आया तो टेस्ट का समझो। जैसे कि तुमने एक ग्लास लिया है, पूरे ग्लास में पानी भर दिया है और उसमें लेमन डाल दिया, पूरा लेमन डाल दिया, तो उसको टेस्ट करो कितना खट्टा लगेगा। लेकिन अब वो पूरे लेमन वाला जो पानी है, नींबू पानी है तुम्हारा, उसमें से सिर्फ 1 स्पून लिया, कितना लिया 1 स्पून। अब एक दूसरा ग्लास लिया, वो भी फुल पानी से भर दिया और उसमें पूरा नींबू नहीं डाला, लेकिन ये जो पूरा ग्लास है उसमें से 1 स्पून सिर्फ नींबू पानी लेके इसमें डाल दिया, अब उसको भिला दिया। अब वो टेस्ट करोगे, क्या ये उसके जितना खट्टा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, उसमें पूरा नींबू डाला था और उसमें से 1 स्पून लिया और उसको वापस वाटर में डाला, तो वो तो कितना डाइल्यूट हो गया, तो वो तो बहुत इसके जितना तो लगेगा ही नहीं। समझ में आया? वैसी एक्टिविटी यहाँ है कि ये बहुत ज्यादा पर्पल है, उसमें से 10 ml लिया, फिर उसको फ्रेश वाटर में डाल दिया, तो पर्पल कलर का तो हो जाएगा लेकिन पहले जितना नहीं। फिर वापस इसमें से 10 ml लिया, वापस एक फ्रेश वाटर लिया, उसके साथ मिक्स किया, फिर से वो पर्पल कलर का हो जाएगा लेकिन पहले जैसा नहीं होगा। और कलर क्या हो जाएगा, धीरे 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 लाइटर होता जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर तो लाइट है, उसका तो वो तो ट्रांसपेरेंट है, उसका तो कलरलेस है, उसका तो कोई कलर नहीं होता फ्रेश वाटर का। तो धीरे धीरे जो ज्यादा होगा वो होता जाएगा। यहाँ तुम 10 ml ले रहे हो अपना KMnO4, मतलब KMnO4 वाला पानी, सिर्फ 10 ml, ओनली 10 ml, और 90 ml ले रहे हो फ्रेश वाटर। किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? फ्रेश वाटर की, 90 ml और 10 ml। तो फिर क्या होगा, 90 ml जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेगी। अंडरस्टूड? ओके। तो वो समझ में आया? तो ये अब ज्यादा क्वांटिटी फ्रेश वाटर की है तो उसके जैसा हो जाएगा। ओके, तो वही ये एक्टिविटी है। हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। देखो कितना, तुमने यहाँ पे एक बूंद डाली थी, ये एक ड्रॉप मतलब एक पार्टिकल डाला। ओके, सपोज गोली, एक पार्टिकल होता है ना, एकदम एक ही पार्टिकल छोटा सा लिया था, वो डाला इसमें तो ज्यादा कलर आया। फिर उसमें से तुम डाइल्यूट करते जा रहे हो, तो कभी भी ये पूरा प्योर वाटर जितना कलर नहीं हो रहा है। तो सोचो कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, वी कैन नॉट इवन विजुअलाइज। ओके, कि कितने छोटे होंगे। ये एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी हमने क्यों की थी? नेचर जानने के लिए कि भाई वो कंटिन्यूअस नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है। तो हमने क्या डिस्कशन में, कंक्लूजन में क्या लाए, वो पार्टिकल नेचर का है। अब ये एक्टिविटी की, उससे हमें क्या पता चला कि वो बहुत ज्यादा छोटा है। क्यों बहुत ज्यादा छोटा है? क्योंकि एक्टिविटी करने से वो कलर तो लास्ट तक आ ही रहा है। तो सोचो कि वो सिर्फ एक 10 ml ले रहे हैं, इसमें से सिर्फ 10 ml लिया तो भी इसमें कलर आ गया, इसमें से भी 10 ml लिया फिर भी कलर लाइट तो हो रहा है लेकिन आ रहा है कंटिन्यूअस कलर। समझ में आया? तो इट इज वेरी 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 स्मॉल। तो वही चीज है। तो देखो, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, से अबाउट 1000 लीटर। हमारे छत पे जो, टेरेस पे जो हम टंकी रखते हैं 500 लीटर की और 1000 लीटर की, वो पूरे के पूरे वॉल्यूम के पानी को थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट पूरा कलरफुल कर देता है। जस्ट इमेजिन तो कितना स्ट्रॉन्ग है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just
वन क्रिस्टल, सिर्फ एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल, मिलियंस, ओके 1 मिलियन मतलब 10 लाख, लेकिन 1 मिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, मिलियंस, ओके तो कितने सारे पार्टिकल्स होंगे एक क्रिस्टल में, परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। और अगर हम वापस ये एक्सपेरिमेंट करते जाए तो वो अपने आप को डिवाइड ही करते जा रहे हैं छोटे 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 पार्टिकल्स। अंडरस्टूड? ओके, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो 2 ml का जो डेटॉल होता है लिक्विड, उससे भी ये एक्टिविटी की जा सकती है। वो जो मैंने बताया कि लेमन जूस वाला, वो एक्टिविटी भी तुम कर सकते हो। हाँ, सपोज 4 बार किया तुमने, तो अब उसमें से पानी को टेस्ट करोगे तो हाँ नॉर्मल जैसा है, एकदम स्लाइड वो खट्टा है। क्यों? वो आ रहा है ना थोड़ा खट्टापन, इसीलिए। समझ में आ रहा है? ओके। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो देखो, लेमन वाला था वो टेस्ट के ऊपर था, पोटेशियम परमैंगनेट वाला है वो कलर के ऊपर है, यू कैन सी दैट। और से ये जो दूसरा बोला है कि डेटॉल से भी तुम कर सकते हो, तो डेटॉल की स्मेल देखो कितनी स्ट्रांग होती है। तो डेटॉल यहाँ पे पोछा लगा रहे हो और उसमें डेटॉल डाल दे, या डेटॉल का सोप से नहाए, उसकी स्मेल जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो बोल रहे हैं कि तुम कंटिन्यूअसली ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी लास्ट वाला लोगे तुम और स्मेल करोगे तो उसमें से डेटॉल की स्मेल आएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि थोड़ा तो कुछ इसके अंदर डेटॉल जैसा कुछ डाला है। दैट मीन्स व्हाट, कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, हम कितना भी ट्राई करें वो अपने आप को डिवाइड करके बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो 2 कंक्लूजन हमने देखे कि वो एक कंटिन्यूअस नेचर नहीं, वो पार्टिकल नेचर का है, और दूसरा क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दे आर वेरी 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 स्मॉल, इट इज मिलियंस इन वन क्रिस्टल। Matter is made up of millions of crystal and one crystal is made up of millions of particles. Understood? Okay, तो बहुत ज्यादा छोटा है। The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. इतने small है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितने small है। Understood? Okay, समझ में आया? तो हमने इंट्रो और ये फर्स्ट थियरी देखी, यहाँ तक का पक्का समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब ये अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से रीड वाला यहाँ तक करना है और पूरा रीड वाला पूरा चैप्टर करना है। अंडरस्टूड? हो जाएगा। ओके, तो कहाँ तक के, 12 तक के टेबल किए थे, 15 तक के टेबल, 15 तक के टेबल एंड ये पूरा चैप्टर और यहाँ तक का थोरो स्टडी। ओके, इतना है, कल इतना करके आना, कल नहीं, हाँ कल इतना करके आना। ओके, तो कल का टाइमिंग क्या होगा? कल का टाइमिंग 3 o'clock, 3 to 4। नहीं 3 to 4 नहीं, यही टाइम पे आओ तुम, यही टाइम पे आना। तो हम 4 to 5:30 स्टडी करेंगे, 5:30 के बाद तुम टेस्ट दे देना। ओके, टेस्ट है ना कल, तो टेस्ट पहले स्टडी फिर टेस्ट। ओके ओके, चलो। तो ये साइंस भी करना है और वो मैथ्स भी करना है।